कि जीव का प्रारब्ध कर्म पहले बनता है, प्रारब्ध कर्म के कारण हमें अगला जन्म मिलता है। आज अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो आगे का जन्म भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान 3 वचनों से बच जाता है उस इंसान का जीवन सार्थक सफल बन जाता है। तो वे वचन कौन से हैं ये आप और हम सत्संग में जान पाएंगे। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करता है, जो इंसान दूसरों का हित करता है, वह किस तरह अपने जीवन को सफल बना लेता है और किस तरह उसकी जो कठिनाइयाँ होती है वे दूर हो जाती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें अपने मन को मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें अपने मन को मजबूत बनाकर किस तरह भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा। लेकिन अगर मोह के बंधन में बंध जाते हैं तो उस सच्चाई से हम दूर हटते चले जाते हैं। सच्चाई से दूर क्यों हटते हैं? क्योंकि हम नाम को, गुरु को और सत्संग को भूल जाते हैं। भूलने का कारण क्या है कि हमारे सामने लालच होता है, स्वार्थ होता है, लोभ होता है और पदार्थों के प्राप्त करने से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जो सब चीज़ों का मूल है। जब अहंकार आ जाता है तो हम ये भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरी संसार में इज्जत है, मेरे से बड़ा शक्तिशाली नहीं, ताकतवर नहीं, मुझे ये इज्जत क्यों नहीं करते। तो दूसरों लोगों से वो आशाएं बांध लेता है कि मेरा इज्जत होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। ये चीज़ें अहंकार की हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में ये चीज़ें सत महापुरुषों ने फरमाया है कि ये चीज़ें सब की सब मिथ्या है। क्योंकि ये चीज़ अगर जीव को आ जाती है तो समझो भक्ति के रास्ते पे वो नहीं चल सकता। जीव तो सब एक ही घर से आए हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर से आए, एक ही पिता की संतान हैं। ये तो इंसान ने अलग अलग उनकी जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। और फर्क किस चीज़ का है? सभी जब एक रास्ते से आते हैं, एक परमात्मा की संतान है, एक जैसे हमारे बनावट है, तो फिर अलग कौन सी चीज़ हुई? लेकिन क्या है कि ये चीज़ें सारी की सारी काल और माया की फैलाई हुई है। और जब उनकी बहकावे में हम आ जाते हैं तो वो चीज़ें नई से नई, ये उनका जाल है। जो जो वो जाल डालते चले जाते हैं, ये जीव उनमें फंसता चला जाता है, छूटता नहीं। तो संतों ने उसके लिए इजाद किया, संसारी जीवों के लिए। वो कहते हैं कि तुम एक छोटा रास्ता जिसको बताएंगे कि किसी आदमी को, किसी जीव को 3 प्रकार से आदमी कर्म करता है, उन 3 प्रकार के कर्मों से बच जाओ। मन से, वचन से और कर्म से। मन से किसी को बुरा ना कहो, वचन किसी का बुरा ना कहो, मन में किसी के प्रति बुरा संकल्प ना उठाओ। अगर हमने किसी के प्रति या किसी के प्रति भी एक बार अगर ये आदत डाल ली, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा संकल्प उठाते हैं, मन का काम है, ये सोचता है, संकल्प उठते रहते हैं इसमें। लेकिन अगर हमने बुरे संकल्प उठाने शुरू कर दिए तो इसको आदत पड़ेगी कि बुराई की खुराक लेना शुरू कर देगा। और जब एक बार बुराई इसके मन में समा गई, फिर ये अच्छाई की तरफ नहीं जा सकता, लाख कोशिश करो। एक बार विक्षेप पड़ जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वो विक्षेप को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बनाता इंसान काफ़ी समय लग जाता है किसी चीज़ को बनाने में, और गिराने में तो थोड़ा समय लगता है। जिसको बनाने में बरसों लग जाते हैं, गिराने में चंद मिनट लगते हैं, उसको गिरा देता है। इसी प्रकार से भक्ति का भी नमूना है। भक्ति करते करते, हम नेक काम करते करते, अच्छे रास्ते पर चलते चलते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक छोटी सी बुराई होगी, वो ऐसा विक्षेप पैदा कर देगी कि हमें भक्ति के मार्ग से गिरा देगी। इसलिए ना बुरी दृष्टि रखो, ना बुरे ख्यालात को अपना मन दो, और ना ही मन में बुरे संस्कारों को पैदा होने दो। अगर इस मन में बुरे ख्यालात आने शुरू हुए तो उसी टाइम गुरु को याद करो, नाम को याद करो। अब नाम को हम जानते समझते ही नहीं हैं। हम तो नाम 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम मिल गया, उस नाम को पाके समझते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। कल्याण नाम में नहीं है। उस नाम से पहले जो ज़रूरतें हैं कि बुराइयों को निकालना, अच्छाइयों को अपनाना, जब तक बुराई निकलती नहीं है तो नाम अंदर में जा ही नहीं सकता। नाम को तो सब जानते हैं, परमात्मा को भी सब जानते हैं, राक्षस लोग भी परमात्मा को जानते हैं, धर्मात्मा भी जानते हैं, बुरे काम करने वाला भी जानता है कि परमात्मा कोई चीज़ है,
अच्छे कर्म करने वाला तो भक्ति करता है, लेकिन बुरे कर्म करने वाला कभी सोचता ही नहीं कि वो तेरे कर्मों को देखता है, तुझे लेखा देना पड़ेगा या तुझे कर्म भोगना पड़ेगा। क्योंकि उसको करते करते अपने कर्म का बोध नहीं है कि वो जो कर्म करता है उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए जब सत्संग में जाते हैं उन चीज़ों के कारण हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि वाकई में इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। नानक साहब ने भी यही कही है, भरी प्राप्त मानुष दे हरियाँ, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियाँ, और काज तेरे कीते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। वो कहते हैं कि ये तेरी गोविंद मिलन की बरियाँ है। ये संसार की चीज़ों को पाके जो हम मस्त होते हैं, खुश हो जाते हैं, अहंकार करते हैं कि मेरा ऊंचा पद है, मेरे पास धन बहुत है, मेरी संतान, मेरे लड़के इतने हैं, मेरे ऊंचे महल मकान कोठियाँ हैं, मैं राजा बादशाह हूँ, तो क्या है? ये तो खाक है, कुछ भी नहीं है। लेखा जब देना पड़ता है तो वहाँ तो लेखा कौन लेगा? जो अच्छे कर्म करके आया उसको तो ना यमराज बोलता ना धर्मराज बोलता है। सत्य पुरुष की जिसको मोहर लगी है, सतनाम जिसने लिया है, नाम की जिसने कमाई की है, उसकी तरफ तो नज़र भर के भी नहीं देख सकते। अरे खोटे मंदे कर करके अपने इस मानुष चोले पर तो 70 दाग लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि जीव का कल्याण हो जाएगा, नाम ले लिया। मैं कहता हूँ अकेला नाम लेके कभी भी जीव तर नहीं सकता। जब तक गुरु पर यकीन नहीं है, नाम में विश्वास नहीं है, तुम सत्संग के महत्व को नहीं समझते हो। जब भी दो आदमी बैठते हैं, देखते हैं, घर परिवार की बातें होती हैं, काम धंधे व्यवसाय की बातें होती हैं, और दूसरी इधर उधर की बातें होती हैं, दुनियादारी की दूसरे बातों में अपने ख्यालात को, मन को फंसाए रखते हैं। लेकिन जब भी दो इकट्ठे बैठते हैं, कभी नाम का जिक्र होता है, कभी सतगुरु के बात का जिक्र होता है, या कभी तुम्हारे भजन अभ्यास का जिक्र होता है। बिरला कोई ऐसा भागी जीव होगा कि जब भी वो 2-4 सत्संगी इकट्ठे होते होंगे, नाम, सत्संग और गुरु की महिमा का जिक्र हो। और जो जब तक इन चीज़ों में नहीं है तो समझो वो कोरा है, उसके पास ना कमाई है, ना नाम है, और ना ही वो भजन और अभ्यास करता है। जो जिस चीज़ में रंग जाता है वो तो सोते जागते उठते बैठते उसको वही चीज़ याद रहेगी। सपन में भी उठेगा तो भी उसको यही चीज़ मिलेगी, नींद में भी जब सोएगा तो भी वो उसी हालात में सोएगा, उसका वही भजन होगा, वही उसका कीर्तन होगा, और वही दुनियादारी के काम और वही सोच होगी। जब तक हमारा जीवन उस क्रियात्मक नहीं बढ़ता है, नाम में नहीं जब तक हो जाता, तब तक नाम लिया मत समझो कि हमने नाम लिया है। नाम अगर लिया है, नाम तो एकदम बदल देगा आपको। कैसे बदल देगा? जिस प्रकार से कि जो पीछे का जीवन था वो हमारा भूल का, भ्रम का। इसीलिए संतों ने कहा कि जहाँ दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लेखे जान। लेखे में वो दिन गिनने चाहिए जिस दिन सतगुरु मिलता है। परंतु हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा नहीं बढ़िया। सतगुरु मिलिया, सतगुरु मिलना अब है किसको? इसको भी सतगुरु मिलना उसी को जानो कि सतगुरु से नाम की दीक्षा लेके जो नाम की कमाई करते हैं। अब नाम की कमाई करने का भी तरीका है। सत्संगों में आते हैं, देखा देखी आते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मुझे जगह ठीक नहीं मिली, मैं यहाँ क्यों बैठूँ, मैं आगे बैठूँ, मैं पीछे बैठूँ। अरे सत्संग का वचन कहीं भी आपको जहाँ भी सुन जाता है वहाँ से लेके जाओ। सत्संग के वचन तो एक आध वचन सुनने से बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी सुधर गए। वो कभी संगत में आके नहीं बैठे, ना ही उन्होंने संगत में बैठ के कभी प्रसाद लिया। चलते चलते भी उनको एक वचन कान में पड़ गया और उनको वही याद रह गया। और जब याद रहा तो उनको किसी वक्त पे याद आया कि एक महापुरुष सत्संग फरमा रहे थे, उसमें ये वचन कहा था, और उस वचन को सुन के उसका जीवन ही बदल गया। मुड़ के वो फिर इस संसार के पचड़े में फंसे ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को उस रास्ते पर लगा दिया। परंतु हम तो क्या सोचते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो भी अपनी संसारी चाहना लेके जाते हैं। कोई चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई चाहता है मुझे मेरे रोग और दुख दूर हो जाएं, कोई चाहता है मेरा ये काम हो जाए, कोई बच्चों की शादी हो जाए, किसी को काम में लाभ हो जाए। जरूरी है कि इंसान को पेट की फिक्र पहले है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना, काम करना संतों ने कहा है। संत कहते हैं कि पहले काम करो। निश्चित रूप से कर्मबंदी संसार है, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के हम दास हैं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता। कर्म नाम में भी कर्म करना पड़ता है।
तो ये कर्म बंदी संसार क्यों है कि संसार में आए हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन एक कौन सा कर्म? एक कर्म हमें नरकों की ओर धकेलता है, एक कर्म हमें दुनियादारी से निकाल के ले के जाता है। वो कर्म जो निषेध कर्म है हम करते हैं वो हमें पापों में फंसा देगा, वो निषेधात्मक है, नहीं करने चाहिए। वो अगर ये जीव करता है तो इसका नरकों में वासा होता है। यहाँ तो नहीं पता चलता, जीव को याद नहीं है, लेकिन अगर जीव को याद होता और ये देखता, अगर कभी सौपन में किसी के साथ ये घटित हो भी जाता है तो फिर वो अंदाज़ा लगाओ कि इंसान का शरीर कांपता है, वो डरता है, घबराता है और सोचता है कि जैसे मेरे साथ वास्तविक जीवन में ऐसा हो रहा है। अगर वो सपने में जो हालात गुजरते हैं उसको देख के अपने वास्तविक जीवन से अंदाज़ा लगा ले तो मैं कहता हूँ वो इंसान कभी भी बुरे काम की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन संत निस्वार्थ के, बिना किसी लालच के, जिसमें उनका कोई हित नहीं बल्कि संसार के जीवों के लिए, वो कहते हैं उनका आना भी इन संसारी जीवों के लिए होता है, उनको रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि सुरत और शब्द का संवाद है सार वचन में, उसमें ये बात चली और स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, ये रूहें कहने लगी कि अब आप हमें चिताने के लिए क्यों आए? पहले तो इस काल जाल में भेज दिए, काल को सौंप दिया हमें कि जा लेके जा इन रूहों को और काल देश में इनको ले जा। यहाँ आने के बाद हम माया और काल में फंस गए। अब संतों को किस लिए भेजा? कि वो आके हमें चेता के, रास्ता दिखा के और नाम की करनी करवा के वापस आपके दरबार में ले आए। तो आपने ये क्या किया? तो खुद वो इस बात का जवाब दे के कहते हैं कि ये एक बार की मौज थी। वो मौज क्यों थी? मौज कि जो हमारी सेवा करता है, काल ने मेरी बहुत भारी सेवा की और वो सेवा करने के कारण मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने जो चाहा मैंने कर दिया। तो कहने लगे तो हो सकता है वो फिर भी ऐसा कर देगा, आप फिर हम सौंप दोगे। कहने लगे कि एक बार ये मौज जरूर, अब नहीं होगी डारी दूर। कि ये मौज तो एक ही बार हुई थी ऐसी, लेकिन अब वो दूर डाल दिया, वैसी मौज नहीं होगी, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। इसलिए जीव जो करनी करता है, संत आके उनसे करनी क्यों करवाते हैं? कि सत्य पुरुष ने उनको हुक्म दे के भेजा है। जब वो अपनी रूहों को दुखी देखते हैं संसार में, क्योंकि देही तो थी उन्होंने, लेकिन जब रूहों की हालत देखी कि छटपटाती हैं दुख में, बार बार जन्म लेती हैं, मरती हैं, वो देखते हैं, जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते, ना हमें अपने जन्म याद है, ना हमें पिछले दुख याद है, ना हमें सुख याद है, ना कर्म किए वो याद है। लेकिन अब के जो कर्म है वो याद रहते हैं। उनको देख के ही कह देते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ फिर मेरा परिणाम अच्छा नहीं। कोई कहता है मैं बुरा करता हूँ लेकिन मुझे उसका बुरे का परिणाम नहीं, मुझे तो अच्छा मिलता है। तो वो अच्छे और बुरे के चक्कर में क्या है कि ये बात समझ में आ जाती है सत्संगों से कि जीव का प्रारब्ध कर्म पहले बनता है, प्रारब्ध कर्म के कारण हमें अगला जन्म मिलता है। आज अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो आगे का जन्म भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर हम इस जन्म में संतों का संग करके नाम लेके नाम की कमाई करेंगे और नाम की कमाई करके इस जीव को उन बुरे कर्मों से निकाल के सत्य पुरुष के चरणों में अपनी रूह को भेज देंगे तो फिर वापस संसार में नहीं आना होगा। लेकिन मुश्किल भी नहीं है और कठिन से कठिन काम भी है। कठिन तो इसलिए है कि जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ सारा का सारा माया का पसारा और काल का खेल है। जहाँ कहीं भी हम निकलते हैं वहाँ देखते हैं जो संसारी चीज़ हैं वो इज्जत पाती है, सम्मान पाती है, उन चीज़ों में खुशी मिलती है। कोई बुरा करता है उसमें वो आनंद होता है। ज़्यादा लोग उसको देख के सोचते हैं कि भक्ति में क्या रखा है, ये भक्ति के करने से ये भक्ति की तो दो रोटियां भी नहीं मिलती। संतों फकीरों का अगर जीवन देखते हो, तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने मन की हालत नहीं देखी कि वो कितने मस्त फकीरी में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। उनको जब खुद मस्ती आई, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त है जुए में, खुद मस्ती जब आई तो सब मस्ती डाल दी कुएं में। जब खुद की मस्ती आ जाती है, मन की मस्ती आ जाती है, जब संसार के पदार्थों से उपरांता हो जाती है और इनमें जो दोष नजर आने लगते हैं कि ये चीज़ें ना हमारा साथ देने वाली हैं और ना इनमें वो वास्तविक सुख है। जो सुख नाम भजन में है,
प्रभु की भक्ति में है, वो संसार के किसी पदार्थ में भी नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके लिए तो राजकाज को भी ठोकर मार दी। कितने राजाओं के किस्से सुनो जे, उनको भी जब सत्संग के वचन महापुरुषों ने जाके उनको चेताया किसी न किसी बहाने से, और उनको छोटी सी ज्ञान की जब लगन लगी तो उनकी वो अज्ञान की आँख थी वो खुली और उनको ये ज्ञान हुआ। जब सतगुरु मिल जाता है तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है, दुर्मति उनकी भाग जाती है, सुमति जाग जाती है। सुमति जब आ जाती है जीव की तो फिर वो अपने लिए अपने कल्याण की बात सोचता है। लेकिन दुनियादारी में रहते हुए हमें अच्छे काम करने चाहिए, तन से भी दूसरे की सेवा करो, मन से अच्छे संकल्प अच्छे विचार रखो, क्योंकि जैसा हमारा विचार और ख्यालात होता है हमारा जीवन भी वैसा बनता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है महाराज जी ने, उन बातों को, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि हमें 3 तरह के वचनों से हमेशा बचना चाहिए। हमें सबका हित करना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को भगवान की भक्ति में, प्रभु के चरणों में लगा सकते हैं। तो कृपया इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने परिवार में भी इन बातों को अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।